हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, घनत्व, बल, कार्य शक्ति, कार्य गतिज ऊर्जा, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, आवेग, दाब, पृष्ठ तनाव, बल नियतांक और आपका बलाघूर्ण। हमने यानी कि विमी सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? विमी सूत्र पढ़ा था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मात्रक पढ़ा हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने चाल, विस्थापन, दूरी, वेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, न्यूटन के नियम क्या पढ़े थे? न्यूटन्स लॉ के बारे में बात किया था। अभी आप लोगों का हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ दैट, आप सभी को याद होगा कि आपके सिलेबस की पहली जो यूनिट है वह है स्थिर विद्युत की, या स्थिर विद्युत। पहली यूनिट आप लोगों की क्या है? 12th के चैप्टर 1 में है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत। ठीक है। अब ये जो आपका स्थिर विद्युत है, ये आप लोगों का आ जाता है, कभी कभी 16 नंबर का दे देता है, कभी कभी आप लोगों का 8 से 10 नंबर के बीच का इसका क्वेश्चन आता है। कितने कितने नंबर के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं? 8 से 10 नंबर के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आप लोगों के इसमें 16 नंबर तक के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश क्या होता है? लेकिन उसके पहले हम लोग एक मजेदार टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा मजेदार टॉपिक? कि हमारा फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और हमारा अर्थिंग क्या होता है। क्योंकि ना जब हम घर में रह रहे हैं तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी समझ में आना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगा तो हम लोगों को तभी तो पता चल पाएगा कि ये है क्या चीज। सही बात है ना? यही तो बात है। हम लोगों को पहले पता भी तो चले कि ये फेज क्या है, हम लोगों का ये न्यूट्रल क्या है। तो ये चीज हमको पहले पढ़ना है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश, एक इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए, इसके थ्रू हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। देखो, विद्युत आवेश का मतलब होता है इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कॉपी बनाना स्टार्ट कर देंगे, चाहे तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हो पहले रो टाइप से, और फिर आप लोग अपनी फेयर कॉपी में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में मिक्सअप लिख सकते हो। अभी आपको हिंदी वाली भी डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। कैश टू experience a force when placed in a electromagnetic field। इसको समझो पहले कह क्या रहा है कि एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु में क्या हो जाए, वस्तु में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, आवेश जनरेट हो जाए, या आप लोग उसको बोल सकते हो कि वो आवेशित हो जाए वस्तु। ठीक है। क्या किया आप लोगों ने कि एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तु कैसी हो जाए, वस्तु आवेशित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं हमारा विद्युत आवेश। देखो दो चीज समझो, एक हमारे ना साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसा कुछ नाम था उनका। ठीक है, क्या नाम था उन लोगों का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम था। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया? दो एक्सपेरिमेंट किए। आ, आपको इंग्लिश में पता होगा फर होता है, यानी कि उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रुई। ठीक है। रुई को उनने क्या काम किया, एक बार ग्लास के साथ में रब किया। रब किया मतलब कि रगड़ा। ठीक है। उसने जब ग्लास के साथ में, ध्यान से सुना, जब उसने ग्लास के साथ में आप लोगों का क्या किया, जब उन्होंने ग्लास के साथ में आपके रुई को रगेड़ा, तो उसने देखा कि वहां से कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है। क्या देखा उन्होंने? कि वहां से कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है, और ये जो चार्ज है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज मिला था। ठीक है। उन्होंने क्या किया, फर को जो है ग्लास के साथ, फर और ग्लास की छड़ के साथ में, इन दोनों को क्या किया, रब किया, रब्ट किया। ओके। तो उन्होंने देखा कि यहाँ से उसको मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज, उससे उसको क्या मिला, वहां पर पॉजिटिव चार्ज मिला। दूसरी चीज, जब इसने इसी फ को, फ यानी होता है रुई, ठीक है, इसी रुई को अब उसने क्या किया, प्लास्टिक की छड़ के साथ कर रहा है वो। किसके साथ कर रहा है वो? प्लास्टिक की छड़ के साथ कर रहा है। पहले उन्हें ग्लास की स्टिक लिया, उसके साथ उसको रब किया। रब यानी ऐसा रगड़ना, ठंड में जैसे आप लोग रगड़ते हो।
तो आपने देखा होगा आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे एक चार्ज जनरेट हो रहा है, इसलिए आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब उसी साइंटिस्ट ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, फर को यानी कि रुई को जब प्लास्टिक के साथ रगेड़ा, तो उसने देखा कि वहां पर भी कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है। उसने जब उसको क्या किया, रब किया, तो वहां पर भी देखा कि उसने कुछ चार्ज जनरेट हो रहा है। लेकिन इस बार जो चार्ज जनरेट हुआ था वो पॉजिटिव नहीं हुआ था। इस बार जो चार्ज जनरेट हुआ था वो हुआ था नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज हुआ था इस बार? वो नेगेटिव चार्ज हुआ था। पहले रगेड़ा तो पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरी बार रगेड़ा तो नेगेटिव चार्ज आया। तो इससे ये पता चला कि जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा फोर्स लगाने के कारण, वहां पे हमारा क्या होता है, आवेश जनरेट होते हैं। जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप लोग क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो वहां पे चार्ज जनरेट होगा। इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चार्ज होते हैं दो प्रकार नेगेटिव। के। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताइए, विद्युत आवेश की डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी तक? अभी समझ में आया? अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिखने बोलूं पेपर में कि भैया बताओ कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो आप लोग बता दोगे इसको? आप लोग इसको बता दोगे इजीली। कैसे बता दोगे? क्योंकि आपने देखा कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर के साथ रुई के साथ पहले ग्लास की छड़ को रगड़ा, तो उनको पॉजिटिव चार्ज मिला। उसी को उन्होंने फिर क्या काम किया, उन्होंने प्लास्टिक के छड़ के साथ रगड़ दिया, तो उन लोगों को क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज मिल गया। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कैसे होती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण में होती है। लेट मी रिपीट। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ आकर्षण में या प्रतिकर्षण में, एट्रैक्शन में होती है या रिपल्सन में होती है। एट्रैक्ट, रिपल्सन, एट्रैक्ट, रिपल्सन। तो ऐसी कंडीशन में उसमें चार्ज जनरेट होता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट होता है। और वस्तुओं में चार्ज को बताया था थेल्स नामक साइंटिस्ट ने। वस्तुओं में चार्ज को किसने बताया था? थेल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये बात समझ में आ गई? इसी को जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आई? अब जो होता है विद्युत आवेश, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? गुलाम का छोटा भाई कूलाम। ठीक। एक कूलाम बराबर अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है, 6.24 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। देखो, एक गुलाम बराबर कितना हो जा रहा है आपके पास में, 6.24 या 25 भी लेते हैं, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कितना सारा है? तो सोचो, आपके पास में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, यानी कि मल्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक वायर के अंदर से जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सोचो कितना ज्यादा है। अगर सोचो कि वही इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में घुस जाए तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी को तबाह कर देंगे। ठीक है? आई बात समझ में कि विद्युत आवेश क्या था, कि जब कोई दो वस्तु को आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जाता है। आकर्षित को इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्शन, और प्रतिकर्षित को इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। ठीक है? जब ये दोनों पास में आएंगे तो इन लोगों को बोलेंगे अट्रैक्शन। जब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब दोनों झगड़ा कर लेंगे, तो इनको बोलेंगे रिपल्सन। ओके? अट्रैक्ट, रिपल। ठीक है? यही चीज को हम लोग लिखते हैं क्या? चलो, साथ साथ अगर आप लोग कॉपी भी बनाते चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि 10 बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत कम कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसका मैं ना पीडीएफ पीडीएफ दूं। तो इससे अच्छा काम यही रहेगा कि साथ साथ लिखते चलो। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो हेडिंग डालो, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और इसके प्रकार लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन यही है। अच्छा, मैं बुलवा करके लिखवा दूं या फिर आप लोग लिख लोगे ऐसे ही, या लिखवाना पड़ेगा पूरा? बताओ, क्या करना चाहोगे आप लोग? चलो,
बोलकर लिखवा दीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा ना, हमारे लिखने में और टाइम होगा। लिखो, वह गुण, वह गुण जिसके कारण, वह गुण जिसके कारण एक वस्तु को, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु से, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु से आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु से आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, उसे आवेश कहते हैं। क्या? वह गुण जिसके कारण, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु से आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है, उसे आवेश कहते हैं, उसे आवेश कहते हैं। समझ में आया? यस भैया। देखो, एसआई यूनिट ऑफ, अरे हिंदी में लिख देते हैं, ऐसा कुछ मत करो, एसआई यूनिट करो और आगे लिख दो सीधे। कुलॉम, कुलाम, ठीक है, कुलाम में ऐसा वाला मात्रा नहीं आएगा। कुलाम, ठीक है। नाम में ये रहेगा क्या ऐसा मात्रा? थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, बट इंग्लिश में नहीं होगी, तो इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश में लिखा देंगे गुलाम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? गुलाम होती है। अब लिखना, एक गुलाम बराबर, क्या बताया था मैं आप लोगों को? 6.6.25, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक गुलाम में देखो इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी जैसे एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, वैसे एक गुलाम में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं ये एक गुलाम की धारा है, ठीक है। अब इतनी चीज समझ में आया? यह सिद्धांत, यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। कितनी बात समझ में आई? पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब मैं आपको एक ना नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ, इसके कॉर्नर में लिख लेना। जो धनात्मक आवेश होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, और जो ऋणात्मक आवेश होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो उस पर ऐसा नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो है उस पर ऋणावेश होता है। क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे H प्लस प्लस के OH माइनस आयन, ये बनता है H2O। पढ़े हो ऐसा आप लोगों ने? ये होता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, एक तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ होता है आप लोगों का नेगेटिव चार्ज। अब दो बातें और लिख लीजिए नॉलेज के लिए। जब क्या होगा, इसी के आगे लिख सकते हो, प्लस और माइनस मिलेंगे। जब क्या हो जाएगा, दो आवेश हैं ये, एक है प्लस और एक है माइनस। अब बताओ कि प्लस और माइनस जो मिलेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? एट्रिक्ट होंगे। दोनों कैसे होंगे?
आकर्षित होंगे ना, इसको बोलते हैं अट्रैक्ट। ठीक है। कभी देखो एक सीधा सा एग्जांपल देखो, क्या बता दो, थोड़ा देसी बताएंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगने लगेगा कि क्या क्या बता रहे हैं हम। देखो, आपने देखा होगा कभी भी इक्वल जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, अपोजिट जेंडर के प्रति ही अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका ही सीधा सा एग्जांपल है। अब मैं बात करूँ, एक आवेश है हमारे पास में पॉजिटिव और एक है हमारे पास में नेगेटिव। कभी ये पास पास नहीं आएंगे, ये हमेशा दूर भागेंगे। ओ सॉरी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों आवेश आपके पास में पॉजिटिव होंगे ना, तो ये दोनों दूर भागेंगे। तो इनके बीच में कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। कैसा हो जाएगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण। यानी कि इसको आप लोग बोल सकते हैं रिपेल। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, रिपेल। ठीक है। अब ऐसे ही देख लीजिए, एक तरफ है माइनस, दूसरी तरफ भी है माइनस। जब ये दोनों माइनस माइनस को आप पास में लाओगे ना, तो ये बोलेंगे "ए, हमको काय को पास पास ला रहे हो"। ठीक है। कभी देखे होंगे दो सीधी लड़कियां साथ में नहीं रहती, झगड़ा होता है, चोटी पकड़ पकड़ के ठोकती है एक दूसरे को। लेकिन वैसे ही लड़कों में भी होता है। दो अगर लड़के हैं ना, वो अगर साथ में रह रहे हैं, उनके भी बीच में झगड़ा होगा तो बोलेगा तू मेरे को बोलता है"। वो उसका शर्ट फाड़ देगा, झगड़ा कर लेगा उसके साथ। लेकिन वहीं एक लड़की है और एक लड़के के बीच में फ्रेंडशिप है, बड़े अच्छे से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है। और जो लड़के हैं, लड़कों लड़कों So के बीच your में voice होता है। is cracking. माई वॉइस इज ब्रेकिंग, एवरीबॉडी गिव मी आंसर। तो इशू आ रहा है क्या? भैया, your voice is not coming. तो जस्ट हम ओके। नेक्स्ट है, विद्युत क्या होता है, घर्षण विद्युत को समझाइए। अब देखिए, विद्युत क्या होता है, पहले विद्युत को समझते हैं। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट होता है, जो हमारे घर में, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। थोड़ा रिदम बनाने में आज थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम लोग आज बेसिक समझने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का एक सीधा सा मतलब है कि किसी का फ्लो होना। देखो, क्या समझ में आ रहा है, किसी का फ्लो होना, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी को आप लोग ना और एक चीज से बोल सकते हैं, विद्युत धारा। इसका साइड में हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। देखो, धारा क्या होती है आपको पता है, जल धारा, पास हवा की धारा, सुने हो ना, प्यार की धारा सुने होंगे, ऐसे फालतू के वर्ड्स भी। ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी का भी बहना। ठीक है। देखो, कोई इंसान बह गया, हमने बोला पानी में बहा, जल धारा। ठीक है। दूध का बहना, दूध धारा। समझ आ रहा है। करंट का बहना क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। सीधी सी बात है। करंट का बहना, विद्युत धारा। आवेशों का जाना, विद्युत धारा। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ये उत्पन्न होती है। यहाँ पर लिखना आप लोग, यह यह इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण कारण उत्पन्न होती है। इतनी बात तो समझ में आएगी। इंग्लिश में लिखोगे, बताओ लिखोगे क्या इंग्लिश में, लिख लो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, Hmm. Next. इलेक्ट्रिकल एनर्जी is अरे the भैया, is the आ energy गया और of electric charge। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, किसी को धकेलना। अब देखो, धकेलता कौन है, पहले इस बात को समझो। दो चीज होती हैं हमारे पास में ना, दो चीज होती हैं। देखो, अभी किसी को धकेला जाएगा ना, तभी वो इलेक्ट्रिक धारा बनती है। देखो, पानी धकेलता है, आगे वाले पानी को बोले अरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़, क्या कर रहा है यार, कब से खड़ा है तू इधर, हाँ। वो होती है हमारे पास में लेके क्या, कर रहा। पानी की धारा। होती पानी की धारा। ठीक है। अब करंट बह रहा है, अब वायर में करंट ऐसे चुपचाप खड़ा है, बोले मैं सो रहा हूँ भैया, मेरे को ना सोने दो आप। तड़ से एक आएगा उधर से वोल्टेज, बोलेगा अबे आगे बढ़ भाई, आगे बढ़। वो क्या होता है हमारे पास में, वोल्टेज बोलता है रुकने का नहीं, जाने का है। तो वोल्टेज इसको फोर्स लगाता है। ओके। वोल्टेज इसको फोर्स लगाता है, बोले आगे बढ़, रुकने का नहीं।
सीधे जाने का। जब वोल्टेज फोर्स लगाएगा धक्का से तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। धक्का लगाया बोले चलो आगे, धक्का धक्का लगाते वो आगे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम कौन कर रहा है? आपका वोल्टेज करता है। क्या करता है आप लोगों का? वोल्टेज करता है। घर में देखेंगे वोल्टेज हम बोलते हैं देखो, घर में देखेंगे आप लोगों ने बोले अरे गाना सुनो, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, सुने हो ना? तो क्या होता है वो? अब देखो, 220 वोल्ट का रहेगा तो थोड़ा कम झटका लगेगा, 440 का रहेगा तो थोड़ा और ज्यादा झटका लगेगा, अगर उससे भी ज्यादा किलोवाट में झटका लगाओगे तो फिर तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज धक्का लगाता है इलेक्ट्रॉन्स को, बोले क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या है? आपका विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में जब वोल्टेज फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन को, बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रुकने का नहीं रुकने का नहीं, तो वो आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन इधर से देखो, इधर से भी अब ऐसा तो नहीं कि बह नहीं देंगे, कुछ कुछ चीजें भी होती हैं अवरोध के लिए, जैसे पता है ना आप लोगों को कि क्या होता है, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ अवरोध भी आता है ऐसे। तो अवरोध इसमें भी आएगा। अवरोध कैसे आएगा? रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज होती है, घर वाले भी नाम की कोई चीज होती है। वो जो था ना मूवी वाला लग गए 440 वोल्ट, उसमें भी घर वाले थे कुटाई करते हैं सड़ा से, ठीक है, सब समझ में आ जाते हैं। वो थे रजिस्टेंस, वो थे रजिस्टेंस, ठीक है। तो इधर भी रजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। तो रजिस्टेंस क्या करेगा, धारा के प्रवाह को रोक देता है। और वोल्टेज क्या करता है, धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है। हम्म, समझ में आया? वोल्टेज क्या काम करता है, धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है। और रेजिस्टेंस क्या काम करता है, धारा के प्रवाह को रोक देता है। यानी ये इधर बह रहा है ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सीधी बहती है धारा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इधर से रेजिस्टेंस आएगा, बोलेगा लड़ाई हो जाएगा फिर दोनों का बीच में। और जब लड़ाई हो जाएगा ना, तो पता है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपको पता होगा घर में कॉपर का वायर यूज करते हैं, टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, ठीक है, गैलियम का वायर यूज करते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। तो पता है टंगस्टन की ना एक खासियत होती है, पता है, उसमें भी लड़ाई करने वाला काम होता है। तो टंगस्टन के पास में जब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है पूरा। और आपको पता है, जब झगड़ा होता है ना दो लोग में, ये तो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, फायदा तीसरे का होता है। जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तीसरा आदमी ऐसा वीडियो बनाएगा, हाँ भाई भाई अच्छा बन रहा है, ये वाले एंगल से मार तू एक झापड़ इसको। तो ये होता है, झगड़ा होता है ना तो तीसरे का फायदा होता है। आपने देखा होगा घर में ना टंगस्टन का फिलामेंट लगा देते हैं हम लोग बल्ब में। अरे बोले ये लाल लाल जलता है ना, बोले जैसे इसमें करंट जाता है तो ये लाल लाल जलता है, तो ऐसा करो यार इसको ना बल्ब के तौर पे लगा दो। जब ये बल्ब के तौर पे लग जाता है तो हमको फायदा हो जाता है उससे। देखो इलेक्ट्रिसिटी गई, उन्होंने झगड़ा किया रेजिस्टेंस के साथ में, फायदा किसका हुआ? अपन लोगों का हुआ। अपने को उन दोनों ने झगड़ा किया, एकदम लाल लाल प्रकाश निकाला, अपना फायदा हो गया, अपने को प्रकाश मिल गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, कॉपर का जब वायर जाता है तो कॉपर के वायर की आदत है, वैसे सनन पिरीडी हो जाता है। उसको बोले ऐसा करो यार घर के बिजली के तार में लगा दो पूरा। जब ये घर के बिजली के तार में लगेगा ना, तो बोलेगा धारा बह जाएगी इधर उधर, वो ऐसे सनन पीरियड में भागने लगता है। बस धारा प्रवाह हो गई इसमें। और घर के उसको अपन कॉपर के वायर कहाँ यूज कर लेते हैं, तो घर में यूज कर लेते हैं बल्ब बल्ब के पास, क्योंकि इधर से उधर बहते हैं वो, इसलिए, ठीक है। तो ये सब अपन दुनिया भर का यूज करते हैं। फिर एक हीटर में नेफ्रॉन, सॉरी नेफ्रॉन नहीं, एक कुछ होता है, नेफ्रॉन नहीं, देखो उसका नाम, सॉरी अभी फॉरगेट हो गया वो नाम। तो उसको जब यूज करते हैं वाटर हीटर वगैरह में लगा रहता है, देखेंगे आप लोगों ने, तो हम लोग ना उसको हीटिंग के लिए यूज होता है, हीटर वीटर में लगी रहती है उसकी कॉइल। याद नहीं आ रहा उसका एक जस्ट, ठीक है, उसका एक जस्ट नाम टंग पर ही है, बट बताते बताते भूल गए हम भी। याद आता है तो बताता हूँ जैसे मैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, वो ना हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग क्या करते हैं घर में ना, हीटर जब जलाते हैं, आपने देखा होगा हीटर क्या काम करता है, घर के कमरे को गर्म करता है। तो उसमें हम लोग उसका यूज करते हैं घर के हीटर में, ठीक है। ये बात हो गई। अभी एक मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे
आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से क्लास को दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए विद्युत धारा के बारे में पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके कारण ये जनरेट होती है, इसको आई से दर्शाते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। फिर हमने तीसरी कंडीशन क्या पढ़ा? तीसरी कंडीशन हम लोगों ने ये पढ़े इसमें कि इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और जो धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है धारा विद्युत। अब आप लोग हेडिंग डालना स्थिर विद्युत। ठीक है, चलो अब मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं आप लोगों को। एक होती है स्थिर विद्युत, एक होती है धारा विद्युत। लिखो स्थिर विद्युत। अच्छा, स्थिर विद्युत तो दिमाग लगाओ कि होती क्या होगी, थोड़ा सा ना माइंड लगा के देखो। स्थिर विद्युत, स्थिर है इतना तो पता चल रहा है। तो पदार्थ में उत्पन्न धारा को हम बढ़ने ना दें, उसको स्थिर रखें। पदार्थ में उत्पन्न धारा को बढ़ने ना दिया जाए, उसको स्थिर रखा जाए, उसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। तो लिखो डेफिनेशन। पदार्थ में उत्पन्न धारा को, पदार्थ में उत्पन्न धारा को बढ़ने ना दिया जाए, पदार्थ में उत्पन्न धारा को बढ़ने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए। बढ़ने ना दिया जाए कॉमा, स्थिर ही रखा जाए, उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखो इसके। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। आप लोगों का हो जाएगा सेल, आप लोगों का हो जाएगा बैटरी, इसके बाद में आप लोगों का हो सकता है यही दो ले लो, ये तो बहुत आसान है, ईटीसी। सेल और बैटरी, आपने देखा होगा सेल और बैटरी को भी जब आप फोड़ फाड़ करोगे ना, क्योंकि आप लोग भी थोड़े से उद्यमी हो, कभी कभी हो सकता है दिमाग घूम घाम गया आप लोगों का, बोले आज तो ये मेरे सामने बैटरी ना बहुत परेशान करती है। मेरे फोन की बैटरी मेरे को दिन भर चार्जिंग ही नहीं चलती है, जब भी व्हाट्सअप चलाने जाती हूँ मैं बस डिस्चार्ज ही हो जाती है। तो दिमाग खराब हुआ आपका। एक दिन प्रियांशी का दिमाग खराब हो गया, पत्थर लाई उधर से, बोले पटक के देखती हूँ आज इसको, मेरे को लगता है इसको ना थोड़ा पीटने पाटने से सुधर जाएगी ये। तो उनने बैटरी को फोड़ दिया। अब बैटरी में देखा यार इसमें तो कुछ तो मटेरियल भी रखा हुआ है, कुछ कुछ पदार्थ भी डला है। हाँ, अब दिमाग में आया कि ये जो पदार्थ है ये स्टोर करके रख रहा है उसकी एनर्जी को, और बाहर नहीं जाने दे रहा है। एक कंटेनर के अंदर में, एक डिब्बी के अंदर में आपने एनर्जी स्टोर करके रख लिया। अब आपको जरूरत पड़ने पे आप उसको यूज कर रहे हो। लेकिन एक बात भी तो लगाओ, दिमाग भी तो लगाओ, प्रियांशी ने तो बैटरी फोड़ डाली। अब जब तक उसकी कैपेसिटी रहेगी, जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी, वो तब तक एनर्जी देते रहेगा। जैसे एनर्जी खत्म हो जाएगी वो बंद हो जाएगा। अब प्रियांशी को समझ में आ गया कि इसको मैंने फोड़ दी, अब तो ये खराब ही हो गई। ऐसे ही उसके अंदर के भी जब सब फूट फाट जाते होंगे, उसका जब काम खत्म हो जाता होगा, ये बिगड़ जाती होगी। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा लिखो धारा विद्युत। लिखिए धारा विद्युत। अच्छा, धारा विद्युत में क्या करते होगे? घर में देख रहे हो धारा बह रही है, तो क्या कर रहे हो विद्युत धारा को? पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाता है। बोले भाई तू घर में रह मत, तू जा, तेरे को जहां लगे तू घूम, उसको हम बोलते हैं धारा विद्युत। यानी पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाता है, स्थिर नहीं रखा जाता है, उसे हम कहते हैं धारा विद्युत। तो इसका एग्जाम्पल लिखो सीधे। ये सब आप लिख लाख के लाना, ठीक है? एक एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा, एक आप खुद, होमवर्क नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, घर में सोओगे क्या? तारों में बहता हुआ करंट, करंट, ठीक है, तारों में बहता हुआ करंट। अच्छा, तारों के ऊपर वो अपन कवर क्यों लगाते हैं बताओ जरा। जैसे एक तार है, मान लो ये केबल ही का एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, ये केबल है, इसके ऊपर ये सफेद सफेद क्यों लगा दिया उनने? इसके अंदर का तार ही को लगा देता ना, वो ऐसा क्या फालतू का खर्चा बढ़ाया उनने?
पूरा क्रेक दिमाग था वो साइंटिस्ट भी जिनने ये सब काम किया है। क्यों क्यों लगा दिया ये सब बताओ, क्यों लगा दिया होगा? सनक सवार थी क्या उसको कुछ? क्यों सीता? जिसको शौक ना लगे। हाँ, शौक ना लगे। ऐसा वाला शौक नहीं, वो दूसरा वाला शौक, ठीक है। हम्म। तो शौक ना लगे या फिर उसको करंट ना लगे, इसलिए उसके ऊपर क्या करा दिए एक परत चढ़ा दी है कि बोले नंगी तार को अगर आप छुओगे बाबा तो आपको वो झटका मारेगी, ठीक है, इसलिए। अरे फॉर एग्जाम्पल रावण को मारने के लिए क्या बनाया गया था? सीता सेतु पुल बनाया गया था, ठीक है। तो वैसे ही करंट से बचने के लिए और करंट को मात देने के लिए क्या बनाया गया? उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो बात समझ में आई कि सबको? बताओ। आ गई सर, आ गई। यस भैया। आ गई ना? देखिए विस्तार विद्युत दो ही प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो विद्युत है वो दो ही प्रकार की होती है। एक इसका अलग से टाइप होता है घर्षण विद्युत। तो एक हेडिंग लिखो, घर्षण विद्युत। लिखिए, घर्षण विद्युत है कि विद्युत है? ये ना विद्युत होगा जहां तक हो, विद्युत होना चाहिए। विद्युत विद्युत एक ही बात है, ठीक है। हमको समझ में आना चाहिए, ठीक। चलो, घर्षण विद्युत क्या होता है देखो। अब ये तो बहुत आसान है यार, ये पहली दूसरी के बच्चे इनको बताने वाली बात हो जाएगी। घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या समझ में आया? घर्षण के कारण पदार्थ में उत्पन्न धारा को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। जो विद्युत, लिखो डेफिनेशन, जो विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। जो विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। समझ में आई बात? अभी मैं आपको बताऊं इसका उदाहरण। लड़कियों के बाल होते हैं बड़े लंबे लंबे, सभी लोगों के होंगे। हमने तो बाल ही नहीं रखे हैं, बाल ही पूरे उड़ा दिए। बोले रोज रोज कंघी कौन करेगा, दिमाग खराब हो गया। रोज रोज कंघी करो, एक तो तेल लगाओ उनको, उनकी सेवा करो, बड़ी दिक्कत बाबा। इसलिए हमने ना पूरे बाल ही उड़ा दिया। बोले ना रहेगी झंझट ना रहेगी परेशानी, ठीक है। तो घर्षण विद्युत क्या होती है देखो। घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है विद्युत। अभी सर ने बताए थे वो फर वाला उदाहरण। उसको गिलास की स्टिक के साथ रगड़ा था, फिर उसको प्लास्टिक के साथ रगड़ा था, उसमें चार्ज जनरेट हुआ था। सिंपल, यही तो है। तो उदाहरण में लिखोगे, जब लड़कियां सुंदर सुंदर बालों को कंघी से पटक पटक के कंघी करती हैं तो उसमें चार्ज जनरेट होता है। चला, ऐसा नहीं। आपने देखा है बचपन में आप लोग कैसे करते थे? जैसे कोई जुल्फीकार बनना चाहता था तो वो क्या करता था, ऐसे बाल पकड़ता था, उसको ना ऐसे ऐसे घुमाता था, तो वो देखता था। फिर पेन, हाँ पेन में ऐसा ऐसा घुमाया। अब देख, बोले मैं जादू दिखा रहा हूँ। एक कागज ऐसा तोड़ता था और देखो 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 मेरा कागज चिपक गया बोलता था। देखा है कितने लोगों ने ये हरकत किया है? बताओ, कितने लोगों ने ये नाटक किया है? हैं? यस भैया। सबने किया है। प्रियांशी तुम क्या करते थे? बोले आज बाल में ज्यादा तेल लगा के आई हूँ, आज जादू दिखाऊंगी मैं सबको। तो आपने ऐसा ऐसा बालों में घुमाया। अब देखो, मेरे पेन से ये कागज चिपक गया, मैं तो जादूगर हूँ। मैं तो पापा की परी बन गई अब तो। अब तो मैं जादू जादू दिखा सकती हूँ, ठीक है देखो। तो घर्षण विद्युत का उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग कि जब सूखे बालों से, सूखे बालों पर या गीले बालों पर लिख सकते हो कि जब कंघी घुमाई जाती है तो उसमें क्या जाता है? चार्ज जनरेट हो जाता है। या फिर वो वाला फर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। हाँ, देखो लिखो, जब हम सूखे बालों में, जब हम सूखे बालों में, जब हम सूखे बालों में लगातार कंघी को घुमाते हैं, जब हम सूखे बालों में लगातार कंघी को घुमाते हैं, तब बालों व कंघी के मध्य, जब हम सूखे बालों में लगातार कंघी को घुमाते हैं, जब हम सूखे बालों में लगातार कंघी को घुमाते हैं, तब
बालों और कंघी के मध्य, तब बालों और कंघी के मध्य घर्षण होता है। क्या हो जाता है? घर्षण उत्पन्न हो जाता है, या घर्षण होता है। कंघी के मध्य और बालों के मध्य क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है। अब बाल थोड़ा ना आवेशित होंगे, वो तो पहले से ही शरीर में है। ठीक है, तो क्या हो जाता है तब? क्या बताए थे कि जब हम सूखे बालों पर लगातार कंघी चलाते हैं, तब बाल और कंघी के मध्य घर्षण होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है। जिससे कंघी आवेशित हो जाती है, और हल्की वस्तु और हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। वही पेन वाला एग्जांपल है ये। क्या? जब हम सूखे बालों पर लगातार कंघी चलाते हैं, तो कंघी और बालों के मध्य घर्षण उत्पन्न हो जाता है, घर्षण होता है, जिससे कंघी आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अरे एक पहलवान है, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ज्यादा ही हट्टा कट्टा हो गया, वो अपनी बॉडी दिखा रहा है, वो हल्के लोगों को उठा रहा है। हल्के लोगों को आरसे वो बड़े बड़े इनको थोड़ा ना पटक के दिखाएगा। तो वो किसको घेरेगा? छोटे वालों को घेरेगा। बोलेगा आज मैं तेरे को पटक के दिखाता हूँ, हाँ। तो क्या करता है? जब कोई भी आवेशित होगा, उत्तेजित होगा, तो वो क्या करेगा? छोटे वालों को टारगेट बनाएगा। तो वैसी कंघी भी करती है। अपन भी ये बालों के साथ ऐसा ऐसा करते थे। हाँ, फिर वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हमको वहां ये पता नहीं था कि ये चिपकती क्यों है, ये कागज चिपकता क्यों है। क्योंकि ना ये आवेशित हो जाता था पेन। और ये क्या काम करता था? फिर हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था। कभी देखे हो ऐसा कि ये वाला पेन भी आकर्षित हो गया, अपने ऐसे बालों में किया, और दूसरा वाला भी पेन को अपने पास में लाए, दोनों चिपक गए? ऐसा होता था क्या कभी? कुछ नहीं होता था ऐसा। चले, इतनी बात अभी तक किसी को डाउट, किसी को परेशानी? चलो। दो चीज लिखना आप। आवेशों के मध्य लगने वाला बल। आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या बल के प्रकार बोल सकते हो। तो देखो, दो प्रकार के बल लगते हैं, एक लगता है सजातीय बल, और एक लगता है आप लोगों का विजातीय बल। ठीक है, तो लिखना पहला आप लोगों का, या ऐसे लिखा दे रहे हैं, चलो एरो करके। दो सजातीय या समान प्रकार के आवेशों के मध्य। अभी मेरे को आप ही लोग बताना, दो सजातीय हैं और समान प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच क्या लगेगा? दो सजातीय और समान। देखो, एक होता है सजातीय, एक विजातीय आवेश। ठीक है, तो इनके मध्य जब आकर्षण बल लगता है, मध्य मध्य कौन सा बल लग जाएगा बताओ? सजातीय है और समान प्रकार के हैं, क्या लग जाएगा यहाँ पर? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगता है। फिर दूसरी लाइन लिखो। दो विपरीत विपरीत या विजातीय। अरे क्या हो रहा है ये? विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। दो सजातीय के बीच में कैसे? जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे ना, तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ मत लिखो, यहाँ पे आप लोग सिंबल से लिख दीजिए। तो आप क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। ठीक है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। माइनस माइनस, ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर लिख लेना प्लस माइनस।
एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जरा पास आओ। सुने हो ना, वैसी वाली बात है यहाँ पे। ये दो समान समान आ रहे हैं, ये विपरीत वाले आ रहे हैं, प्लस माइनस, तो ये पास में आएंगे। हम्म। अब ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं। हो गया क्या सभी का? बता दीजिएगा। हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। डन भैया। सभी लोगों को रिस्पॉन्स करना है, मुझे तो बस प्रियांशी का ही रिस्पॉन्स आता है। सब लोग खाना वाना खाए हो? हो गया भैया। ओके, सुभी बड़े अच्छे से अभी बताई। ठीक है, सभी लोगों का हो गया। दो लोग ने बताया तो हम मान के चल रहे सभी का हो गया। देखो, पहले बात करते हैं हम लोग फेज के बारे में, फिर बात करते हैं न्यूट्रल के बारे में, फिर बात करते हैं अर्थिंग के बारे में। हाँ, आज तो पता चल जाएगा हमको फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अब भी जाके मेरे दादाजी को बताऊंगी, दादाजी आज मेरे को ही पता चल गया फेस अर्थिंग क्या होता है। हर बार मेरे को बोलते थे ना कुछ पता ही नहीं है। आज देखना, अब मैं धूम मचा दूंगी। ये नॉलेज के लिए है, ठीक है, ये पेपर वेपर में नहीं आता। देखिए, एक चीज समझो, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कोई चीज को। सर, ये काय का डब्बा वब्बा बना रहे हो आप? हाँ, फ्रिज बना दिया आप तो हमारे घर का। हम्म। आपको पता ही क्या एक बात छोटी सी, कि घर में हमेशा फ्रिज में सबसे ऊपर ही में क्यों फ्रीजर रखा जाता है? हम्म। कौन जानता है ये बात, कि घर में फ्रिज में सबसे ऊपर ही वाले भाग में क्यों फ्रीजर को रखा जाता है? हाँ सर, क्या बात होगी जरा ये? कभी कोई फ्रीज देखा है कि किसी ने जिसमें नीचे रहता होगा ऐसा फ्रीजर? नो भैया। क्यों नहीं देखे ऐसा वाला फ्रिज? क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? बना ही नहीं तो कहाँ से देखोगे अभी तक ऐसा वाला? देखो, तो क्या होता है, जो भी आपका फेज होता है वो पास करता है। फेज क्या होता है, धारा को बहाता है, नाव के जैसे धारा को बहाता है। अब किसी भी चीज के लिए याद रखना, अगर कोई जाएगा तो वापस भी आने के लिए होना। अगर मैंने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो मेरे को वापस भी तो आना चाहिए वो मेरा पैसा। तो यही कंडीशन होती फेस और न्यूट्रल की। तो याद रखो, फेस फेस ना बड़ा डेंजर होता है, इसलिए इसको लाइव या लिविंग वायर कहते हैं। हम चलो एक चीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फेस वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। फेस वायर क्या होता है, जो करंट को पास करता है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी ना तब बनती है जब ना कोई सर्किट पूरा होता है, सीधी सी बात। यानी कि सर्किट कैसे पूरा होता है, अगर आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे एक डायग्राम से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहे हैं, ये इधर से जाएंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है बैटरी, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। लेकिन जा रहे हैं तो वापस भी तो आ रहे हैं, यानी कि जाएंगे इलेक्ट्रॉन और फिर वापस भी जाएंगे। तो जाना और आना, जाना आना। अरे जैसे तुम मामा के घर गए, अब जिंदगी भर तो ना मामा के घर ही रह जाओगे, घर भी तो वापस आओगे। हाँ, जाओगे तो वापस भी तो आओगे। तो ये होता है आप लोगों का जाना और आना, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट का करंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिश्तेदारी। रिश्तेदार लोग आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। आए, खा पी के चले गए, तो इसी को बोलते हैं रिश्तेदारी। अब देखो, फेस जो होता है ना, बड़ा खराब आदमी है ये फेस भी। कहाँ से बन गया, देखो। फेस क्या काम करता है, फेस जो होता है वो लाल कलर का होता है। ऐसा जरूरी थोड़ा है सर। देखिए, फेस क्या काम करता है, बहने का काम करता है। फेस क्या काम करता है आप लोगों का, बहने का काम करता है। ठीक है, और बह करके जो रिटर्न आने का काम होता है, बह करके ये जो रिटर्न आने का काम होता है, ये होता है हमारे पास में हमारे न्यूट्रल का। ये किसका काम हो जाता है, हमारे न्यूट्रल का काम हो जाता है।
इतनी बात में अभी तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? आपने ऐसा देखा होगा। हम्म। तोता अच्छा बना रहे क्या हम? बन गया। हाँ ये है चमगादड़ है, मान के चल, नहीं चमगादड़ नहीं है, ये पक्षी है। ठीक है। पक्षी देखे होंगे वायर के ऊपर बैठ जाता है और बड़े अच्छे से सननन पिरीरी करता है, हाँ ऐसा झूला झूलता है। अपन को लगता है ये साला कितना कमीना इंसान है यार। हाँ। बड़ा अच्छे से झूला झूल रहा है। अभी हम वायर को छीते हम तो मर ही जाएंगे। ये कैसे झूल झाल कर रहा है। बात तो सही है। बात सही है। बड़ी समस्या है। तो ये क्या काम करता है, पक्षी लोग ना, क्या होता है फेस के ऊपर बैठते हैं, अपन को ना बेवकूफ बनाते हैं, वो कभी दो वायर के ऊपर नहीं बैठते वो। अब बताओ वो तो हवे में है। ठीक है, हवे में है। अब सर्किट पास होने के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि जाना भी चाहिए और रिटर्न आना भी चाहिए। लेकिन बताओ कि वो तो बस एक ही तार के ऊपर बैठे हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जा बस रही है, इलेक्ट्रॉन जा बस रहे हैं वायर से। तो फेस से बैठे ना, वो फेस पे बैठे हैं, तो उनको करंट कहाँ से लगेगा आप ही बताइए। वो फेस पर बैठे हैं इसलिए उनको करंट लगता ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर यहीं पर ये कौवे ने ना ज्यादा अपनी सैनपत्ति बताया, जैसे चमगादड़ देखते हो ऐसे पंखे हिलाती है, अरे बोले मैं परी मैं परी, और पंखा अगर धोखे से भी टच हो गया ना इस न्यूट्रल वाले पे, ऐसे ऐसे पंखे फैलाए इनने, और जैसे अगर इनका न्यूट्रल पे टच हो गया देखेंगे चमगादड़ वहीं लड़क जाती है ऐसे। कितने लोगों ने देखा है चमगादड़ का अंतिम संस्कार? देखे हो कभी चमगादड़ को ऐसे लटके पड़े, ऐसे ऐसे लटकी रहती है वो, पंखे हिलते रहते हैं फिर उसके सूखे साखे पंखे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा नाटक मचाती है। छोटे वाले पक्षी कभी नहीं होते, घर की जो गौरैया चिड़िया होती है ना, वो सब एक ही इस पे बैठ के ना बढ़िया ऐसे गाना गाती है। लेकिन अपना चमगादड़ तो ज्यादा ही एक्टिव दिखाता है। फिर क्या होता है, न्यूट्रल पे जैसे ही टच हुआ, खत्म, बाय बाय टाटा। ये दो बात हो गई। सर्किट पूरा होने के लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए फेस और एक चाहिए न्यूट्रल। जब फेस से करंट जाएगा न्यूट्रल से वापस आएगा तो वो बनाएगा सर्किट पूरा, और सर्किट पूरा बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, करंट उससे फ्लो हो जाएगा। ठीक है। ये क्या करता है, पास द करंट। ठीक है। ये क्या करता है, करंट को पास करता है। ये क्या करता है, रिटर्न टू करंट, करंट को वापस आने देता है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है उसको। ठीक है। चलिए, ये दो बात हो गई। अब आपको करंट क्यों लगता है, आपके अंदर से करंट पास कैसे हो रहा है? देखो, आपने तार को पकड़ लिया ऐसे, हाँ फिर हिलने लगते हो आप ऐसे 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 ऐसे। क्यों हो रहा है ये सब? ये इसलिए हो रहा है कि आपने फेस को पकड़ा। आपने फेस को पकड़ा, आपके अंदर से नीचे बॉडी में आपको जाने के लिए तो चाहिए करंट, तो आपकी बॉडी मिल गई पूरे के पूरे करंट पास होने के लिए। तो आपका जो हाथ था, जो आपने वायर पकड़ा है, वो था फेस, और आपकी बॉडी बन गई न्यूट्रल अब। तो आपकी बॉडी में पूरा करंट फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरी अब आपकी बॉडी में आ जाएंगे। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो होता है 1 कूलम। तो सोच सकते हो कितनी धारा बहती है। तो वो आपकी बॉडी में आ जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास में हमको अर्थिंग क्यों देते हैं हम लोग। अर्थिंग का काम होता है फॉल्ट को बचाने के लिए, फॉल्ट प्रोटेक्ट। ओके। जब क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ना कोई कटवट लग गया, मान लीजिए कहीं पर यहाँ पे कोई बॉडी में ना कटवट लग गया ऐसे, यहाँ पर। अब जब कट लग गया तो ये आपका फ्रीज है, आप यहाँ पर खड़े हो ऐसे। ठीक है। ये आपका फ्रीज है। आपने अब अपने फ्रीज को टच किया, आप अपने फ्रीज को कट किया, आपको ऐसे करंट लग गया पहले ही। ठीक है, क्यों लग गया? क्योंकि वो जो था ना, आप उसके लिए न्यूट्रल बन गए। अब न्यूट्रल इधर भी पास हो रहा है एक, और एक न्यूट्रल पास हो रहा है आपकी भी बॉडी में। तो अब आपको भी करंट लगेगा और न्यूट्रल तो जाएगा ही जाएगा, तो अब उसके लिए आप न्यूट्रल बन गए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग ना यहाँ पर अर्थिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं हम लोग, अर्थिंग लगा देते हैं। ठीक है। तो अर्थिंग लगा देते हैं, तो अर्थिंग लगाने से क्या हो जाता है हमारे पास में, हम लोग यहाँ पर ना एक अर्थिंग लगा देते हैं ऐसे, अर्थिंग अर्थ में। तो जब हमने अर्थिंग लगा दिया, तो अर्थिंग क्या काम करता है, उस फॉल्ट वाले करंट को, उस फॉल्ट वाले करंट को अर्थ में भेज देता है। और अर्थ के पास में एक क्वालिटी होती है कि वो लॉट्स ऑफ मल्टीपल करंट को सह सकता है, यानी कि जो इतना भी चार्ज है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज है उसको सब वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। यानी कि अर्थ के पास अनलिमिटेड चार्ज भी दोगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अर्थ के पास में वो चार्ज चला जाता है, इसलिए हम लोगों को करंट कम लगता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीन में अर्थिंग लगाई जाती है। समझ में आई इतनी बात?
इसलिए क्या होता है, बड़े बड़े जब ट्रक में यस कोई भैया। भी फ्लेमेबल आइटम जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल ले जाते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, एक अर्थिंग को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, एक अर्थिंग अपनी बॉडी यानी गाड़ी में लगा के ही रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, करंट को पास कर देता है अर्थ में, जिस कारण से कभी फायर नहीं हो पाता, या कभी फायर वो नहीं हो पाता। ठीक है, फायर वायर नहीं हो पाती, शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता। तो सर्किट पूरा होने के लिए फेस भी चाहिए, न्यूट्रल भी चाहिए। फेस से करंट जाएगा, न्यूट्रल से वापस आएगा, और जब ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो करंट बन जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। और अगर बीच में कोई कट वट लग गया तो हम लोग को करंट लग जाता है। ठीक है, और आपने अगर उसको छू दिया तो अब उसके लिए आप न्यूट्रल बन गए, आपकी बॉडी में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आपको फिर करंट लग जाएगा। पक्षी वगैरह को करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो फेस पर बैठते हैं। अगर वो धोखे से भी अगर अपना ज़्यादा आपा चाले किए तो वो उनका हाथ पैर अगर न्यूट्रल पे टच हुआ, वहीं ताम कमाम सब खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही चमगादड़ के साथ होता है, पक्षी के पंखे से लंबे नहीं होते, इसलिए उन लोगों को करंट नहीं लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को ना इतनी राम कथा अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके बाद भी अगर न्यूट्रल फेस अर्थिंग समझ नहीं आया ना, तो डूब मरो कहीं जाके। ठीक है, सच बता रहे हैं, इतने अच्छे से बता दिए, आना तो चाहिए। कितने लोगों को अभी इतनी राम कथा समझ में आई बताओ। रत्नेश, सब क्लियर? सबको क्लियर है ये वाला? एक बार मुझे रिस्पांस दे दीजिए बस। क्लियर भैया। डन। सुभी, क्लियर भाई। क्लियर। सीता, डन सर। या डन। हाँ मजा, भैया। कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आया, यस भैया। कुछ नया सीखे क्लियर आज है हम लोग? भैया, बट नेटवर्क हो रहा है। ओ हाँ यार, थोड़ा सा मेरे पास भी मैसेज आ रहा है। आई थिंक ना आज थोड़ा सा डोंगल में भी कुछ इशू हो रहा है लग रहा है। शाम के टाइम थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, बट नो वरी। समझ में आया पूरा टॉपिक? ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ना ये यस टॉपिक बहुत अच्छे भैया। से क्लियर हो गया होगा।